गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारी रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम हिंदी पढ़ेंगे। कौन सी क्लास की पढ़ेंगे? ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है थर्ड क्लास की, यानी कि थर्ड क्लास की हिंदी का सेकंड लेसन, जिसका नाम है ठमक ठमक की चाल। ठमक ठमक की चाल जो लेसन है बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है। ये क्या है? एक कहानी है। किसकी कहानी है वो अभी अपन पढ़ेंगे और पढ़ने से अपन को पता चलेगा कि इस कहानी के अंदर क्या बताया गया है। लेकिन बेटा इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूं कि बेटा हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, बड़ों की बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नज़रअंदाज का मतलब क्या होता है बेटा? कि उनकी बात को नहीं मानना, वह क्या होता है? नज़रअंदाज। किसी भी बात को नज़रअंदाज करना यानी कि किसी की बात को ना मानना। तो कभी भी हमें बड़ों की बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब बड़े हमें कोई बात कहते हैं, कोई बात हमें समझाते हैं, तो उसमें क्या होती है? हमारी ही भलाई छिपी हुई रहती है, हमारा ही उसमें क्या होता है? हित छिपा हुआ रहता है। तो ये जो कहानी है वो ऐसे ही एक भालू की है जो कि बड़ों की बात नहीं मानता था, और जब उसने बड़ों की बात नहीं मानी तो उसके साथ में क्या हुआ और किस तरह से उसने अपनी परेशानियों का सामना किया, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बहुत ही प्यारी कहानी है। पेज नंबर आपके स्टार्ट करते हैं बेटा। पेज नंबर निकालिए आप, पेज नंबर 18 के सामने है 19। ये पेज नंबर आपकी है जिसका नाम है ढमक ढमक की चाल। ढमक ढमक जो नाम है वो किसका है? एक भालू का नाम दिया हुआ है, क्योंकि जो उसकी चाल थी ना, जब वो चलता था ना तो बड़ा ही ढमक ढमक के ऐसे धीरे धीरे जोर जोर की आवाज़ करता हुआ चलता था। तो जंगल में रहने वाले जो जानवर थे ना, उन सब ने उसका नाम क्या निकाल दिया? ढमक ढमक। क्या निकाल दिया उसका नाम? ढमक ढमक। किसका नाम निकाल दिया? भालू का। समझ में आया ना क्यों निकाल दिया? क्योंकि वह क्या करता था? धीरे धीरे और जोर जोर की आवाज़ें करता करता चलता था। ऐसा ही तो भालू कैसा होता है? मोटा भारी भरकम होता है ना, तो ऐसा ही तो भारी भरकम और फिर जोर जोर से आवाज़ करके और चलता। तो जिसके कारण से जंगल में रहने वाले जो जानवर थे उन्होंने उस भालू का नाम क्या निकाल दिया? ढमक ढमक। आपके घर में भी होता है ना ऐसा कि आपके भी कोई बच्चा शैतानी करता है या कुछ ऐसा करता है तो हम उसका एक निकनेम निकाल देते हैं, चंचल, नटखट, शैतान, है ना? तो यहाँ पर भी उसका नाम उन्होंने क्या निकाल दिया? ढमक ढमक। चलिए निकालिए, अपन लेसन स्टार्ट करते हैं बेटा। चिंकी लोमड़ी कूदती हुई आई और पेड़ पर चढ़े बंदरों को देखने लगी। चिंकी क्या है? एक किसका नाम है? लोमड़ी का नाम है। लोमड़ी क्या होती है? उछल कूद करती है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, दूसरे से तीसरे स्थान पर। तो वह उछलती कूदती आई और काई पे चढ़ गई, पेड़ पर चढ़े बंदरों को देखने के लिए देखने लग गई। वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछल कूद मचा रहे थे। शाखा यानी कि पेड़ की जो टहनियाँ होती है ना, उनको क्या कहा जाता है? शाखा। तो वह क्या कर रहे थे? जो बंदर होते हैं वे तो पेड़ों पर क्या करते हैं? उछलते कूदते रहते हैं ना, इस पेड़ से उस पेड़ पे गए, इस डाली से उस डाली पे गए। तो वह क्या कर रहे थे? उछल कूद कर रहे थे। जब बंदरों का खेल खत्म हुआ तो उसमें से एक लोमड़ी ने पूछा, अरे वह अपना ढोल कहाँ है? कौन? अब उन्होंने क्या पूछा लोमड़ियों ने? लोमड़ियाँ भी खेल रही थी और बंदर भी खेल रहे थे। तो जब बंदरों का खेल खिला के वो शांति से बैठ गए तो एक लोमड़ी ने क्या पूछा कि हमारा ढोल कहाँ है? फिर सबने पूछा ढोल? ये कौन है? ढोल तो कुछ सुना ही नहीं था इन्होंने कि भाई ढोल क्या है। तो ढोल तो क्या होता है? जो बजाया जाता है ना। कभी आपने देखा शादी वगैरह होती है आपके घर के अंदर, मैरिज वगैरह होती है तो ढोल बजा के हम गीत गाते हैं, या देखा होगा जब पंजाबी जो लोग होते हैं वह ढोल बजाकर और डांस करते हैं। मज़ा आता है ना उस डांस के अंदर। हाँ, तो ऐसे ही क्या है कि उसने क्या बोला लोमड़ी ने कि हमारा ढोल कहाँ है। अब देखिए क्या कौन है ढोल? बंदरों की समझ में नहीं आया। बंदरों की बात समझ नहीं आई कि भाई ढोल तो कोई अपने पूरे इस जंगल में कोई नाम का कोई है ही नहीं, कोई जानवर का नाम ही नहीं है ढोल। ढोल है कौन? अरे भाई वही जो खुद बजता रहता है ढमक ढमक, मगर उसका नाम ढोल कब से हो गया? कि सबने फिर क्या कहा कि भाई अरे वो ही ढोल जो कि
क्या करता है, ढमक ढमक चलता है। तो ढोल यहाँ पर किसको बताया गया है, भालू को, जो कि ढमक ढमक के चलता था, आवाज कर कर के जोर जोर से चलता था। तो मगर उसका नाम ढोल कब से हो गया, क्यों नाम बिगाड़ रही हो उसका। कभी एक ने कहा भाई उसका नाम क्यों बिगाड़ रहे हो, उसको क्यों ढोल क्यों कह रहे हो। तो उसने क्या प्रत्युत्तर दिया, एक बंदर ने क्या जवाब दिया इसका, एक बंदर ढमक ढमक का दोस्त था। एक जो बंदर था ना वो क्या था, ढमक ढमक, उसका नाम था ना, भालू का ढमक ढमक नाम था, तो ढमक का दोस्त था। उसने कहा भाई मेरे दोस्त का नाम क्यों बिगाड़ रही हो। आपके भी ऐसे होता है ना, आपके कोई दोस्त के लिए कोई कुछ कहता है तो आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है ना, और आप भी उसके लिए सामने वाले से लड़ लेते हो कि मेरे दोस्त के लिए ऐसे क्यों कह रहे हो। तो वैसे ही उसने एक दोस्त था उसका, भालू का, जो कि ढमक ढमक का दोस्त था। तो उसने कहा कि भाई मेरे उसका नाम क्यों बिगाड़ रहे हो। अरे नाम कहाँ बिगाड़ा, जब भी कोई अच्छा अवसर होता है तो ढोल बजाया जाता है ना। अब उसने बोला कि भाई नाम कहाँ बिगाड़ा मैंने, तो नाम तो मैंने बिगाड़ा ही नहीं। अब वो कैसे उस बात को समझा रही है, देखो कि अच्छा अवसर होता है तो ढोल बजाया जाता है कि नहीं, सब खूब नाचते गाते हैं कि नहीं। मेरी बात पर विश्वास न हो तो गांव जाकर आदमियों से पूछ लो, आदमियों से पूछ लो कि जब भी ढोल बजाया जाता है, कोई भी अच्छा त्यौहार होता है, कोई भी शादी होती है, कोई भी फंक्शन होता है, तो क्या होता है बेटा, ढोल बजा के हम सब नाचते हैं ना। तो पूछ लो भाई, मैं झूठ थोड़े बोल रही हूँ, मैं तो आप गांव में जाके किसी भी आदमी से पूछ लो, कोई भी बोल देगा ये तो कि हाँ ऐसा होता है। वहाँ जी वहाँ, आदमियों से क्यों पूछ ले, वे तो पहले से ही हमारा नाम बिगाड़ते हैं, हमें कितना बुरा लगता है, मगर क्या करें। बंदर बोला। अब क्या हुआ कि उसने क्या कहा कि भाई हम आदमियों से क्यों पूछे, आदमी तो वैसे क्या है, हमारा किसी न किसी रूप में हमारा नाम बिगाड़ते ही रहते। अब ऐसे व्यक्तियों के बारे में हम लोगों के बारे में वो जानवर बात कर रहे हैं कि वो तो क्या करते हैं कि आदमी जो है वह तो किसी न किसी रूप में लोगों का नाम बिगाड़ते ही रहते हैं, हमारा नाम वो बिगाड़ते ही रहते हैं, उनसे क्या पूछना। इतनी सी देर में क्या हुआ, ढमक ढमक ढमक, इतनी सी देर में आवाज़ आई, किसकी, ढमक ढमक की, यानी कि कौन आ गया, भालू आ गया। और उसकी आवाज़ कैसी थी, जोर जोर से चलता था ना, तो ढमक ढमक की आवाज़ आई, जोर जोर से आवाज़ आने लगी। लो जी, शैतान का नाम लिया और हाजिर हो गए शैतान। एक ने क्या कहा कि भाई शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। ये बोले ना कि भाई उसका नाम उसको याद किया था, उसको ढमक ढमक को, और वह आ गया। कहते हुए लोमड़ी जोर से हंस पड़ी, बहुत जोर से उसको हंसी आ गई। मगर मैं तो चली, कहीं तुमने उस मोटू पहलवान को बता दिया कि मैंने उसका नाम ढोल रखा है तो मेरी खैर नहीं। अब डर लग गया, वो डरी कि भैया मैं तो जा रही हूँ, भैया उसको अगर पता चल गया कि मैंने उसका नाम क्या निकाल दिया, ढोल निकाल दिया, तो वह तो क्या हो जाएगा, मेरे से गुस्सा हो जाएगा और मेरी क्या कर देगा, पिटाई कर देगा। भाई वह तो क्या है, पहलवान के जैसा है, मोटा तगड़ा है, भैया मेरे को तो उससे डर लगता है, मैं तो क्या हो रही हूँ, यहाँ से जा रही हूँ। और लोमड़ी तो क्या हो गई, वहाँ से भाग गई। जब ढमक खैर नहीं, मार मार कर कचूमर निकाल देगा, सूमो कहीं का। सूमो कहीं का क्या उपाधि दी उसको, सूमो की उपाधि दी। सूमो पहलवान जानते हो बेटा, सूमो पहलवान कौन होता है, देखा आपने कुश्ती देखी सूमो पहलवान की, जी की जिस समय कुश्ती होती है ना, हम दोनों सूमो पहलवान की, कितना मोटा होता है, बहुत मोटा होता है। उसका काम ही क्या है, खाना खाना और कुश्ती करना और सोना, बस ये काम है उसका, और कोई दूसरा काम नहीं होता। तो सूमो पहलवान क्या होता है, दिन में 8000 कैलोरी तक लेता है, इतना खाना खाता है वो, 8000 कैलोरी तक वो लेता है, इतना खाना वो खाता है कि इतनी 8000 कैलोरी उसको मिल जाए। और खाने के बाद में उसको क्या होती है, शरीर क्या होता है उसका, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत मोटा होता है, तो उसको सांस नहीं आती, तो उस सांस लेने के लिए वह क्या लगाता है, ऑक्सीजन मास्क लगाता है। क्या लगाता है, ऑक्सीजन मास्क लगाकर वह सोता है। कि जब भी वह सोता है तो क्या लगा के सोता है बेटा, ऑक्सीजन मास्क लगाकर सोता है। क्यों, क्योंकि उसके शरीर बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है, बहुत मोटा होता है, तो उसको सांस नहीं आती है, और हम सांस लेने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन मास्क लगाना होता है। तो यहाँ पर जो सूमो पहलवान किसको बोला उसने, भालू को, कि वह भी उसकी जैसा ही क्या है, मोटा तगड़ा है। ऐसे क्यों चलता है जैसे ढोल बज रहा है। और सूमो कहीं का जब ढमक ढमक पेड़ के पास आया तो उसका दोस्त बंदर ने कहा, क्यों रे तू ऐसे क्यों चलता है कि जैसे ढोल बज रहा हो। अब उसके दोस्त को गुस्सा आ गया था ना, क्योंकि वो सारे के सारे उसके लिए बातचीत कर रहे थे ना कि वो भालू ऐसे वो
जो भालू है यानी कि वो है, उसका ढोल की जैसे चलता है, आवाज़ करता है, ये करता है, वो करता है। तो उसके दोस्त को गुस्सा आ गया, तो उसने अपने दोस्त को क्या कहा, भाई तो ऐसे क्यों चलता है, ढम 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 करके वो क्यों चलता है, जैसे ऐसे चलता है जैसे कोई ढोल बज रहा हो। अब वो बोलता है अपने दोस्त को, गुस्सा आ गया उसको भालू को, तो क्या बोलता है, मेरी मर्जी मेरी चाल, मैं जानूँ मालूम नहीं तुम्हें कि फुटबॉल का क्या हूँ मैं, फॉरेस्ट चैम्पियन हूँ, कि मैं क्या हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ और उसका क्या हूँ, चैम्पियन हूँ। एक किक में गोल कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं, एक किक में यानी कि पैर से एक किक यूँ मारता हूँ और क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। और गज्जू भैया जैसे गोलकीपर पर तो गोल नहीं रोक पाते थे, मगर कोई मैच जीता भी तो नहीं कभी, कि भाई क्या है कि उसने क्या बोला कि भाई तुम किक तो मारते हो, अच्छा भी खेलते हो, लेकिन तुमने आज तक कोई मैच तो जीता ही नहीं, यानी कि तुमने आज तक क्या नहीं करा, कोई भी मैच, कोई भी जब भी मैच हुआ है तो उस मैच को तुमने आज तक कभी भी नहीं जीता है। मैच क्या, मैं अकेला ही जीत जाता, पूरी टीम जीतती हारती है। अब उन्होंने क्या कहा कि मैं अकेला अगर खेलूँ ना तो क्या कर लूँ, जीत जाऊँ, लेकिन उसके लिए तो मैं अकेला तो खेल ही नहीं सकता, उसके लिए तो पूरी टीम की ज़रूरत होती है। तो उस टीम के कारण मैं क्या हो जाता हूँ, हार जाता हूँ। भाई मैच फुटबॉल खेलेंगे तो एक बंदा तो खेलेगा नहीं, उसके लिए पूरी टीम तैयार होती है। तो वो क्या बोल रहा है कि वो टीम तैयार होती है, जिसके कारण से कि और जो बंदे होते हैं और जो टीम के जो व्यक्ति होते हैं वह क्या होते हैं, सही ढंग से नहीं खेल पाते, जिसके कारण से कि हम क्या हो जाते हैं, मैच हार जाते हैं। लेकिन सच मानो मेरी वजह से न जाने कितने मैच जीते हैं, ढमक ढमक घमंड से बोला। उसने वो घमंड था कि पता है ऐसा नहीं है कि मैं हर मैच में हार जाता हूँ, पता है कितनी बार तो क्या है मेरे कारण से लोग है ना जिन्होंने बहुत सारे मैच जीते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही हार जाता हूँ, कि कभी ना कभी तो मेरी जीत होती है और मेरे कारण से बहुत सारे लोग जीते हैं, बहुत बार हमारी जो टीम है वो जीत कर आई है। उसको घमंड आ गया, प्राउड था उसको। तभी एक बुजुर्ग बंदर ने कहा, देख बेटा ढमक ढमक, तू भी अपने बेटे की तरह है, इसलिए समझा रहा हूँ कि चाल ऐसी हो कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो। अपने जंगल में भी एक दूसरे के कम दुश्मन नहीं है। अब उसने एक बुजुर्ग जो था ना बंदर, उसने इसको समझाया कि बेटा कि तुम आपके बड़े भी आपको समझाते ना आप कुछ गलत करते हो, तो उस बुजुर्ग ने भी उसको समझाया कि बेटा मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम अपनी चाल को क्या करो, धीमे करो। चाल ऐसी होनी चाहिए कि हम कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं तो किसी को पता भी नहीं चले, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और जंगल में क्या है, हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, एक दूसरे के दुश्मन है कोई ना कोई। तो हमें चाल ऐसी रखनी है कि किसी को हमारी आवाज़ सुनाई ना दे। मगर दुश्मन का तो पता तो आप सब शोर मचा कर दे देते हो। अब भालू ने क्या कहा, उसने रकन ने क्या कहा कि भाई जब भी कोई दुश्मन आता है तो आप क्या करते हो कि आप शोर मचा कर बता देते हो, जोर जोर से आवाज़ करके बता देते हो कि भाई जंगल में हमारा दुश्मन, और दुश्मन कौन है, आदमी, क्योंकि अब वही जानवरों को पकड़ता है तो शिकार करता है। तो जब भी ऐसा होता है तो आप शोर मचा कर हमें बता देते हो, तो मुझे पता चल जाता है कि भाई हमारे दुश्मन आ गए, तो मैं क्या हो जाता हूँ, सतर्क हो जाता हूँ और अपना बचाव कर लेता हूँ। आप सबके रहते मुझे परवाह करने की क्या ज़रूरत है कि मैं आप सब लोग हो मेरी रक्षा करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए, तो मेरे को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अरे मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम वहाँ हो ही ना जहाँ दुश्मन हो और हमारा कोई दोस्त उसका शिकार बनने वाला हो। अब उसने बुजुर्ग जो बंदर था उसने क्या समझाया कि बेटा हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हमें पता रहे कि तुम कहाँ पर हो और कब कौन सा दुश्मन तुम पर आक्रमण कर दे, ये भी तो हो सकता है। तो हमें हमेशा क्या रहना है, सतर्क रहना है, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। ढमक ढमक को उसकी बात अच्छी लगी। ढमक ढमक समझ गया कि हाँ ये बुजुर्ग जो व्यक्ति है, ये बुजुर्ग जो बंदर है ना, वह सही बात बोल रहा है कि वास्तव में कोई हमेशा तो हमारे साथ में नहीं रहता ना, हमारी हेल्प के लिए आपके साथ में हमेशा हेल्प के लिए कोई ना कोई तैयार नहीं रहता ना। कई बार ऐसा होता है कि आपको अकेले भी रहना पड़ता है, तो हमें हमारी रक्षा स्वयं करनी होती है। तो उसको बात सही लग गई कि हाँ ये बात ये सही कह रहा है। तब बुजुर्ग बंदर से बोला, ताऊ जी क्या करूं, बचपन से ही मेरी चाल ऐसी है, किसी ने मुझे रोका भी नहीं, अब तो देर हो गई, ये चाल कैसे बदलूं
कि मैं क्या करूं ताऊ जी कि मेरी तो चाल ही क्या हो गई है, ऐसी हो गई कि बचपन से ही मैं ऐसे चलता आ रहा हूं और किसी ने मेरे को आज तक कभी टोका ही नहीं, जिसके कारण से मेरी चाल ही क्या हो गई है, ऐसी हो गई है कि अब मैं बताओ क्या करूं। कोई बात नहीं, आज से ही शुरू कर दो, कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती है। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, कि उसने क्या बोला कि बेटा कभी भी कोई कार्य करने की उम्र नहीं होती है, कि कभी भी कोई भी कार्य जब आप चाहे तब उस कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने बुजुर्ग जो बंदर था उसने ऊँट को भालू को समझाया, ढमक ढमक को समझाया कि तुम आज से ही क्या करो, अपनी चाल बदलने की चेष्टा करो। ओके बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की जो कहानी है वो कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अब आपको बेटा होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में इस लेसन को आपको दोबारा से अच्छी तरह से पढ़ना है जितना मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद में आपके पेज नंबर 21 है ना, 21 पे बेटा कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं आपको, ठीक है। बुजुर्ग, बुजुर्ग यानी कि बूढ़े, परवा, परवा यानी कि चिंता, जब जागो तभी सवेरा यानी कि जब अक्ल आ जाए तभी सही। ये बेटा आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके बेटा, कल फिर मिलेंगे, इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे कल अपन। ओके, टेक केयर, गुड बाय।